चिल्लाने से मुझे बहुत खुशी हुई, ये डर मुझे अच्छा लगा, क्योंकि ये जानते हैं कि मुसलमान समाज में खास करके युवाओं में उस क्रांति की शुरुआत हो गई है, जो ये सुनने नहीं देना चाहते हैं। समझ रहे हो? समझ रहे हो आप? समझ रहे हो ना? मैं युवाओं से ये अपील करती हूँ कि हमारे माथे पे ऐसे लोग जो इस्लाम के नाम पे राजनीति करते हैं, अल्पसंख्यक बोल बोल के हमें हमारे देश से तोड़ते हैं। 30 करोड़ लोग मुसलमान अल्पसंख्यक नहीं होते, हम मेन स्ट्रीम का हिस्सा हैं, हम भारत के बच्चे हैं। अगर हमारे अधिकार हैं तो हमारे कर्तव्य भी हैं। ये लोग चाहते ही नहीं है कि वो कलंक हमारे माथे से मिटे। आज हमें मौका मिला है कि हम विभाजन का कलंक, हम मंदिर विध्वंस का कलंक, मंदिर विकृत करने का कलंक, रेडिकलिज्म का कलंक, इस्लाम के नाम पे जो आतंकवाद चलाए वो कलंक मिटाने का हमारे पास आज मौका है, और वो मुसलमान युवा ही मिटा सकता है। ठीक है सुबोई जी, ठीक है, अब आपने अपनी बात कर ली, अब प्लीज बीच में कोई नहीं बोलेगा, मैं एक एक कर यहाँ से सबसे जवाब ले रही हूँ, ठीक है, बारी बारी से आप शुरुआत कीजिए। आपने उनके आरोप सुन लिए और आप ही थे जिनकी तरफ से कहा जा रहा था कि साहब ये तो माइनॉरिटी के साथ बहुत गलत हो रहा है। वो कह रही है कब तक ये विक्टिम कार्ड, अपनी गलती का एहसास कीजिए और उसका कुफ्फारा भरिए। सवाल नंबर 1, यहाँ पर नौजवान बीच में कोई टोक नहीं रहा था और आप लगातार उनको टोक रहे थे। नहीं, मैंने यहाँ पर न महिला पुरुष किया और ना मैंने शब्द यहाँ का पर जब हिंदू इन्होंने मुस्लिम नाम लिया, किया। आक्रांता आपकी शब्द बात का भी कहा, सबने आराम से आक्रांता शब्द जब हो कहा, सकता है आपकी बात भी यहाँ पर बहुत लोगों को बहुत बुरी लगी हो, लेकिन तब भी उन्होंने चुपचाप सुना। नहीं, गजब बेइज्जती है। तो इसलिए कृपया करके अपनी बारी पर अपनी बात रखिए। ठीक है, ठीक है, ठीक है। वो आप सुबोई जी प्लीज माइक नीचे रखिए, उनकी बात सुनिए। आइए जवाब दीजिए, पॉइंटेड जवाब। ये कलंक धोने का समय है। कौन सा कलंक? वही तो मैं पूछना चाहता हूँ। ये जो कुछ कह रही है सबूही, ये एक भी अगर पुस्तक से सिद्ध करते हैं कि इस्लाम के नाम पर किया गया, तो मैं आज ही इनकी गुलामी, पहले रुक जाइएगा, बात पूरी होने दीजिएगा, इनकी गुलामी तस्लीम करता हूं। ये इतने बड़े चैनल पर कैमरे पर बोल रहा हूं। सवाल नंबर 1, बाबर इस्लाम लेकर आया था क्या? लिख लीजिए, नोट, जवाब चाहिए। बाबर को किसने बुलाया था? आप नौजवान भी याद रखना। सवाल नंबर 2, शिवाजी को औरंगजेब की दरबार में किसने लाया था पकड़कर? नोट कर लीजिएगा। सवाल नंबर 3, जिस बिंदु पर आज आप बहस कर रही है काशी विश्वनाथ पर, वहां एक बार नहीं, मैं अब कह रहा हूं 20 बार मंदिरों पर हमले हुए हैं, लेकिन हमलावर शासक था, मुस्लिम नहीं था। और इसलिए मैं कह रहा हूं, आप भी नोट कर लेंगे, इसलिए कि जहां मंदिर तोड़ने का इतिहास में जिक्र है, वहीं मंदिर बनाने वाला भी मुस्लिम शासक वही है। तो हम इस्लाम से कैसे जोड़ेंगे इसको? एक सेकंड नोट कर लीजिए, फिर जवाब चाहिए। सर तकरीर नहीं तकरीर नहीं सर, आपने पॉइंट दे दिए, आपने पॉइंट दे दिए। और इतना जो है, अगर मजबूत है आपका केस, फिर तो और सर्वे पर किसी तरीके की आपत्ति नहीं होनी चाहिए ना। आप रखिए, इस उम्मीद के साथ दे रही हूँ कि दोबारा आप लोग एक दूसरे के बारे में नहीं, धर्म से कोई लेना। मैं इसका जवाब देना चाहती हूँ रुमाना जी, प्लीज कोई मुझे चाहे पूरी डिबेट में मत बोलने दीजिएगा, मैं चाहती हूँ कि देश इसका जवाब सुने। सबसे पहले तो आपने कहा कि अगर आप ये बता देंगी कि इस्लाम के नाम पर हुआ है तो मैं आपका गुलाम बन जाऊंगा। भारत में गुलाम नहीं बनते हैं सर, भारत में मानते हैं हम ब्रह्मास्मि तत्वमसि। हमारे अंदर भ्रम है, आपके अंदर भी भ्रम है, और हम एक दूसरे की चेतना जागृत कराने की कोशिश करते हैं। गुलाम मैं आपको नहीं बनाना चाहती हूँ। तुम्हारा अच्छा टाइम शुरू हो, लेकिन मैं इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन चाहती हूँ। देखिए, आपने कहा कि वो शासकों ने मंदिर विध्वंस किया, मुसलमान ने नहीं किया। क्या उन्होंने, सुनिए, मंदिर नहीं लाई। अरे सुनिए, क्या उन शासकों ने एक भी मस्जिद विध्वंस करी? मेरा पहला सवाल। दूसरा, मैं आपको कुछ उदाहरण देना चाहती हूँ कि इसी जिस ज्ञानवापी मंडप के ऊपर हम लोग यहाँ पे चर्चा कर रहे हैं, इसका एक बार विध्वंस नहीं हुआ है। 1194 में मोहम्मद गौरी ने किया, 1447 में जौनपुर के सुल्तान महमूद शाह ने किया, 1632 में शाहजहां ने अपनी सेना भेजी, लेकिन वहां पर बहुत भारी प्रतिरोध होने के कारण वो विध्वंस कर नहीं पाए। लेकिन वहां पे काशी के 63 मंदिर विध्वंस किए शाहजहां की सेना ने। औरंगजेब का फरमान है अप्रैल 1669 का, आपने कहा कौन सी किताब में लिखा है? वो फरमान कोलकाता की एशियाटिक लाइब्रेरी में आज भी रखा हुआ है। फाइनली ये मंदिर विध्वंस औरंगजेब के आदेश के बाद हुआ, वहां पर मस्जिद का निर्माण हुआ और तहखाने में 100 फुट का शिवलिंग
जिसको आदिलिंग माना जाता है, जो मैंने बोला कि 12 ज्योतिर्लिंग हमारे महत्वपूर्ण हैं, उनमें सबसे पुराना, सबसे प्राचीन आदि शिवलिंग जो माना जाता है वो उस तहखाने में दफन है। आप कैसे कह सकते हैं कि आप इसको सेक्युलर विध्वंस बोलेंगे, सेक्युलर विकृत करना बोलेंगे? मेरी बहन ये ने जो बात साफ साफ कही, मजहब के नाम पर हुआ है मेरे